मोदी की नीति की करेंगे बात। नमस्कार, मैं वीर प्रताप सिंह सीधे आपके समक्ष सही बात के साथ। आज पूरी दुनिया इटली की नज़र मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया की बड़ी राजनीतिक घटनाओं पर बनी हुई है। ईरान अमेरिका तनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चीन दौरा और इन सबका वैश्विक शेयर बाजार तथा क्रूड ऑयल पर असर आज की सबसे बड़ी खबरों में शामिल रहा है। दुनिया भर के निवेशक और राजनीतिक विशेषज्ञ इन घटनाओं को आने वाले महीनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण बात है मोदी का इटली दौरा भारत यूरोप संबंध के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुतिन और सी जिनपिंग की बैठक ने दुनिया का ध्यान खींचा है। ईरान अमेरिका तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दुनिया चिंतित बनी हुई है। बाजार फिलहाल ग्लोबल टेंशन के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 20 मई 2026 तक के अपने बड़े विदेश दौरे पर हैं। इस दौरे में वे कुल 5 देशों में गए: यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली। इस दौरे में क्या क्या हुआ है? यूएई में ऊर्जा और तेल सप्लाई को लेकर चर्चा हुई है। नीदरलैंड में सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी पर बातचीत हुई है। स्वीडन में इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट पर फोकस रहा है। नॉर्वे में इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। इटली में अभी जो गए हैं, इटली में डिफेंस ट्रेड और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर चर्चा हो रही है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब युद्ध, ईरान अमेरिका तनाव, क्रूड ऑयल की कीमतें पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता बनी हुई है। इसलिए मोदी का यह फॉरेन टूर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में भारत इटली की व्यापार, रक्षा सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित ऊर्जा और यूरोप इंडिया आर्थिक कॉरिडोर जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों ने टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। भारत यूरोप के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इटली इस रणनीतिक का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। मोदी और मेलोनी की मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा रही है। विशेषज्ञों का कहना है अगर भारत और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ता है तो आने वाले समय में भारत को व्यापार और निवेश के क्षेत्र में बड़ा फायदा मिल सकता है। इससे भारतीय कंपनियों और बाजार में भी सकारात्मक माहौल बन सकता है। आइए एक नज़र देखते हैं। आइए एक नज़र और रूस और चीन पर बात करते हैं। रूस भी व्लादिमीर पुतिन, जैसे कि पता है कि सबको, गए हुए हैं घूमने के लिए चीन। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि पुतिन का चीन दौरा, रूस चीन की बढ़ती दोस्ती। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज चीन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग के साथ कई अहम बैठकों में हिस्सा लिया। दोनों नेताओं ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की नीतियों पर चर्चा की। इसके अलावा ऊर्जा सप्लाई, व्यापार, सैन्य सहयोग और मिडिल ईस्ट संकट को लेकर ये बातचीत हुई है। रूस और चीन इस समय दुनिया की राजनीति में अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध बढ़े हैं, इसलिए रूस अब चीन के साथ अपनी साझेदारी और मजबूत करना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है यदि रूस और चीन का गठबंधन और मजबूत होता है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है। कई देशों की नज़र इस बैठक पर बनी हुई है क्योंकि इससे आने वाले समय में नई आर्थिक और रणनीतिक नीतियां बन सकती है। ईरान अमेरिका तनाव की आज की बड़ी अपडेट, आज की सबसे बड़ी खबर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर रही है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाइना पहुंचे हैं, तो उससे भी बड़ी अपडेट रही है ईरान अमेरिका के तनाव की। आज अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर रही है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका फिलहाल बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है, लेकिन यदि समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई कर सकता है। दूसरी ओर ईरान ने भी चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट प्रभावित हो सकता है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बयान दिया कि संघर्ष क्षेत्र से बाहर भी फैल सकता है। अमेरिका ने आज ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों में ईरान के तेल व्यापार और उन जहाजों को निशाना बनाया है जो कथित रूप से प्रतिबंधों से सप्लाई कर रहे थे। हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी वैश्विक बाजार की चिंता बना हुआ है। दुनिया का एक बड़ा तेल व्यापार इसी समुद्र रास्ते से गुजरता है। यदि रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। हालांकि कुछ पॉजिटिव संकेत भी मिले हैं क्योंकि कई ऑयल टैंकर्स दोबारा इस रास्ते में गुजरते दिखाई दिए हैं। इससे बाजार को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन निवेशकों में अभी भी डर बना हुआ है क्योंकि स्थिति अभी भी बदल सकती है। शेयर बाजार और क्रूड ऑयल पर असर, इन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर सीधे शेयर बाजार पर दिखाई दे रहा है। भारतीय बाजार में बैंकिंग, आईटी सेक्टर में हल्की अस्थिरता को देखने को मिली है। निवेशक फिलहाल मिडिल ईस्ट की
की खबरों पर नजर बनाए हुए यदि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता की दिशा में प्रगति होती है तो क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आ सकती है। भारतीय बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर को फायदा हो सकता है, लेकिन यदि युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो क्रूड ऑयल तेजी से महंगा हो सकता है। भारतीय बाजार में गिरावट बढ़ सकती है। विदेशी निवेशक पैसा निकाल सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे, जैसे कि आप सभी देख रहे हो। आइए हम एक अल जजीरा की रिपोर्ट के हिसाब से देखते हैं कि आज मार्केट क्या रहा है, किस तरीके से डाउनफॉल में रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप ऑन स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ओनली डाउन जोन्स है जो कि -322.24 डाउनफॉल में रहा है। यूरो एक्सचेंज रेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे यूरो और येन दोनों डाउनफॉल में रहे हैं। पॉन्ड्स यहाँ पे उठता हुआ दिखा है। कमोडिटीज की बात करते हैं, कमोडिटी में गोल्ड सिल्वर डाउनफॉल में है। अभी एक अनमेन्ड ड्रोन लीड वायरल हुआ है जिसका वीडियो, जिसमें क्या है कि पहले पहले ड्रोन था कि उसको लीड किया जाता था, अब लेकिन अब इसमें क्या है कि मैन की मतलब व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है उसको लीड करने के लिए। अब ये ऑलरेडी अनमेन्ड ड्रोन लीड है, जिसमें देख रहे हैं आप सामने ऑन स्टेज पे। यह डिजिटल टेक ओवर है, कम्युनिकेशन अपग्रेड के हिसाब से ये काम करता है। फ्रंट लाइन वॉरफेयर में भी ये यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कॉकरोच कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी अभी भारत में वायरल हो रहा है। एक यानी व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन है। यह कोई आधिकारिक चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी नहीं बताई जा रही है, बल्कि सोशल मीडिया पर शुरू हुआ यूथ मूवमेंट है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी वायरल हुई। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दबाव किया कि बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा गया था। इसके बाद गुस्से और मीम्स के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड करने लगी। बाद में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सफाई दी कि उनकी टिप्पणी पूरे युवाओं के लिए नहीं थी, बल्कि फेक डिग्री इस्तेमाल करने वालों के संदर्भ में थी। तो आज की ये अपडेट रिकवर, और हम शाम को मिलते हैं नई अपडेट नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाइए।